Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है। शेरपुर का एक गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज खेत और दरिया के एक पार जंगल था, जिसमें जंगल का बादशाह शेर भी रहा करता था। इसके अलावा भी कई शेर अक्सर अपनी अपनी कछार से निकलते और दरिया के किनारे आकर धाड़ा करते थे। शेर की वजह से गांव के लोग दरिया अबूर करके जंगल में जाने से घबराते थे। दरिया को पार करने के लिए एक वाहिद जरिया कश्ती हुआ करती थी। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में माहिर माना जाता था। लोग उससे अपना लकड़ी का काम करवाते थे। एक दफ़ा लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए बढ़ई को लकड़ी की ज़रूरत पड़ गई। गांव में लकड़ी ना मिलने की वजह से लकड़ी के हुसूल के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। उसने सुबह सवेरे अपने बेटे को साथ लिया और कश्ती में सवार होकर जंगल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा। कश्ती का रुख जंगल की तरफ था। कुछ ही देर में वो दोनों जंगल पहुंच गए। वो दोनों एक अच्छी लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में आगे की तरफ बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक अच्छा दरख्त दिखाई दिया तो उससे वो लकड़ी काटने लगा ताकि पिंजरा बना सके। वो बढ़ई हाजिर दिमागी से अपने काम में मसरूफ था। अभी उसने पिंजरा बनाया ही था कि एक शेर वहां पर आया। शेर उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा। शेर उस आदमी से पूछने लगा, बड़े मियाँ क्या बना रहे हो? उस बढ़ई ने हाजिर दिमागी से जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। और फिर शेर ने उसे जवाब दिया, मगर इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? वो बढ़ई बोला, बादशाह इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। ये पिंजरा मैंने जंगल के बादशाह के लिए बनाया था, तो इस जंगल का बादशाह इसमें कैसे नहीं समा सकता? तो ठीक है, मैं इसके अंदर जाकर देख लेता हूँ कि ये पिंजरा मेरे लिए मुनासिब होगा भी कि नहीं होगा। जी बिल्कुल जंगल के बादशाह, आप इस पिंजरे में दाखिल होकर देख लें। ये पिंजरा आपके लिए बहुत ही आरामदेह साबित होगा। उस आदमी का इतना ही कहना था कि शेर जल्दी से पिंजरे में दाखिल हुआ। शेर जैसे ही पिंजरे में दाखिल हुआ तो उस बढ़ई ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। छोटे, मेरी बात सुनो। इसे मैंने अपनी होशियारी से इस पिंजरे के अंदर बंद तो कर लिया है, मगर अब तुमने एक काम करना है। जल्दी से यहाँ से जाना है और एक लोटे में गर्म पानी भर कर लाना है, इससे पहले कि ये शेर हमें कोई नुकसान पहुँचाए। हम इसे ऐसा सबक सिखाएं कि ये यहाँ से भाग कर चला जाए और वापस ना आए, ना हमें नुकसान पहुँचाए। हम अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है अब्बा हुजूर, मैं अभी भाग कर जाता हूँ और एक लोटे में गर्म पानी लेकर आता हूँ। जैसा आप कहते हैं हम वैसा करेंगे, ताकि हम जल्दी से इस शेर को यहाँ से भगा लें और अपना काम मुकम्मल करके वापस गांव की ओर चले जाएं। ठीक है, अब तुम जाओ जल्दी से और लोटे में पानी भर कर ले आओ, इससे पहले कि ये शेर पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आए और हमें जानी नुकसान पहुंचाए। जाओ जल्दी भागो और ले कर आओ। और वो छोटू जल्दी से वहाँ से भागकर निकल गया ताकि एक लोटे में गर्म पानी ला सके। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लोटा था जिसमें उबलता हुआ पानी था। उसने अपने बाप को वो लोटा पकड़ाया और उस बढ़ई ने गर्म उबलता हुआ पानी उस शेर के ऊपर डालना शुरू किया। वो शेर तड़पता रहा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उस आदमी ने
उबलता हुआ पानी डाला तो शेर की सारी जिल्द जल बुनकर रह गई। शेर तड़पता रहा और उसने इतनी कोशिश की कि वो पिंजरा टूट कर रह गया और शेर मौका ढूंढते ही उस पिंजरे से बाहर निकलकर भाग गया। उस बड़ई की समझदारी की वजह से उन दोनों बाप बेटे की जिंदगी बच गई। अगर वो कोई बेवकूफ़ाना हरकत करता तो इस तरह शेर उन दोनों को नुकसान पहुंचाता। वो आदमी अगर बेवकूफ़ाना हरकत करता और शेर पर हमला कर देता तो बदले में शेर उन्हें चीर पाड़ कर खा जाता। आदमी ने समझदारी का काम करते हुए अपने बेटे को गर्म पानी लाने का कहा और उसने वो शेर पर डाला और शेर को सबक सिखाया कि वो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आए। उस बड़ई की हाजिर दिमागी ने बाप बेटे को जंगल के बादशाह के हाथों मरने से बचा लिया था। वो शेर तो अब दोबारा इनकी तरफ आने वाला नहीं था। अब वो आसानी से उस पिंजरे को मुकम्मल करके अपने साथ गांव ले जा सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हाजिर दिमागी और अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। हमें हर मामले में समझदारी और हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।